हेलो फ्रेंड्स, मैं RM शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम बात कर चुके हैं रेस्ट के बारे में, बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं पर्सनल वर्क के बारे में, हम कुछ बात कर चुके हैं फैमिली वर्क के बारे में भी। अब हम बात करना चाहते हैं प्रोफेशनल वर्क के बारे में भी। प्रोफेशनल वर्क के बारे में, हालांकि प्रोफेशनल वर्क के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रोफेशनल वर्क के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना चाहेंगे या और जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे। जो प्रोफेशनल वर्क होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल प्रधान, दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रधान। एक होता है इंटरनल प्रधान, दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रधान। और बाकी औसत रूप में तो दोनों वर्क होते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जैसे कुछ नौकरी ऐसी होती हैं जो कि इंटरनल होती हैं जहाँ पर आपको सिर्फ अपने काम से ही काम है और आपको अपना मतलब अपने जो इंटरनल स्टाफ है उसी से आपको अपने संबंधों को बनाना है, उसी से संबंधों को बनाए रखना है आदि। तथा कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि पब्लिक वर्क पर डिपेंड करती हैं। वहाँ पर आपको पब्लिक से भी रिलेशन बना करके चलना है और इंटरनल स्टाफ में भी आप या डाउन में भी आपको संबंधों को बना करके चलना है। तो यह एक प्रोफेशनल वर्क। दूसरी चीज़ आती है कि यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो तब तो प्रमुखता से आपको पब्लिक वर्क पर डिपेंड रहना पड़ेगा जो है कि काफ़ी हद तक, और बाकी इंटरनल वर्क पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। बिजनेसमैन है तब भी आपको पब्लिक वर्क पर डिपेंड रहना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरनल वर्क पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जब ये दो प्रकार के वर्क हैं अर्थात अब इन दोनों प्रकार के कार्यों को अलग अलग देखना है, अलग अलग इनके लक्ष्य निर्धारित करने हैं, अलग अलग इन पर इन्वेस्टमेंट करना है, टाइम का भी, अदर्स चीज़ों का भी अर्थात तथा दूसरी चीज़ ये भी कि जो चीज़ हमको प्राप्त है इसकी केयर कैसे करनी है, इसकी सुरक्षा कैसे करनी है, जिन लक्ष्यों को हमने प्राप्त कर लिया है इनको बनाए कैसे रखना है, तथा कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जिनको हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमको क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे व्यवस्था करनी है, कहाँ से व्यवस्था करनी है, कब व्यवस्था करनी है, कब उस पर इन्वेस्ट करना है, कब उसकी डिलीवरी देनी है आदि इत्यादि पहलुओं पर भी चर्चा करनी चाहिए, या मतलब इन पहलुओं पर भी, इन पॉइंटों पर भी गौर करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर अभी इस भाग में बड़ा संक्षिप्त ही चर्चा कर रहे हैं इस प्रोफेशनल वर्क के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।